इससे पिछले वीडियो में हमने रॉयल्टी अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था रॉयल्टी अकाउंटिंग होता क्या है, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी क्या थी, शॉर्ट वर्किंग क्या होता, मिनिमम रेंट क्या होता है। इन कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखा था और लेसी लेसर क्या होते हैं इन टर्म्स के बारे में सीखा था और दोनों की बुक में जर्नल एंट्री के बारे में सीखा था। आज के वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो पीछे यानी जो पिछला वीडियो था उसमें जो हमने सीखा था 1 मिनट में थोड़ा रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। हमने वहाँ पे सीखा था कि दो पार्टी होती हैं, एक होता है लेसी और एक होता है लेसर। लेसी वो पार्टी होती है जो एसेट को यूज कर रहा है, यानी कि एक तरह का किराएदार, और लेसर कौन होता है, मालिक, जो उस एसेट का मालिक होता है। ठीक है, दोनों की बुक में अलग अलग जर्नल एंट्री होती हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले हम रॉयल्टी को कैलकुलेट करते हैं और पेमेंट क्या होगी लेसर को ये कैलकुलेट करते हैं। लेसी क्या पेमेंट करेगा ये भी कैलकुलेट करते हैं और लेसर को क्या पेमेंट मिलेगा ये भी कैलकुलेट करते हैं। दोनों की बुक्स अलग अलग बनती हैं, एक इन द बुक्स ऑफ लेसी यानी जो एसेट को यूज कर रहा है, और इन द बुक्स ऑफ लेसर जो एसेट का मालिक है। तो हमने टोटल 9 कॉलम बनाना सीखा था। पहला कॉलम हमारा किसका बनता है, ईयर का बनता है। दूसरा कॉलम था हमारा आउटपुट का, आउटपुट या सेल इस तरह का। नेक्स्ट कॉलम हमारा बनता है रॉयल्टी का। रॉयल्टी में क्वेश्चन में हमें एक रेट दिया जाता है कि एक सर्टेन रेट से प्रति टन या प्रति यूनिट दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है मिनिमम रेंट का। मिनिमम रेंट के बाद बनता है शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग के बाद बनता है सरप्लस का, सरप्लस के बाद बनता है शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड का, और इसके बाद बनता है शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड का। ठीक है, और लास्ट बनता है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। ये किसकी बुक में बनता है, इन द बुक्स ऑफ लेसी, जो एसेट को यूज कर रहा है। 9 कॉलम, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। जरूरी नहीं आप इसी सीक्वेंस को याद रखो, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई भी अगर सीक्वेंस को यूज कर रहे हो तो याद रखो ताकि आपके टोटल 9 कॉलम बन जाए, कोई भी कॉलम छूटे ना। इन द बुक्स ऑफ लेसी की बात हो गई। इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर में क्या रहता है, पहला कॉलम ईयर का रहता है, दूसरा आउटपुट, सेल, प्रोडक्शन इस तरह से होगा, तीसरा कॉलम रॉयल्टी का ही बनेगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन में एक मिनिमम रेंट होगा वो लेंगे, लेकिन लेसर की बुक में हम शॉर्ट वर्किंग वर्ड को ना यूज करके यूज करते हैं रॉयल्टी रिजर्व का, रॉयल्टी रिजर्व। वही अमाउंट आएगा जो शॉर्ट वर्किंग में है, लेकिन यहाँ पे नाम क्या होगा, रॉयल्टी रिजर्व का। नेक्स्ट बनता है सरप्लस का, जो एक्सेज वर्किंग भी कई बार हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व बोला है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड। ठीक है, फिर बोलेंगे रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड, और लास्ट में बोला जाएगा पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी, यानी लेसी से कितना पेमेंट रिसीव करेगा कौन, लेसर। ये टेबल होती है, 9 कॉलम बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमेशा आपको केवल 3 ही केस मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, या तो आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से, यानी क्वेश्चन में हमेशा शॉर्ट वर्किंग हुई होगी। जब भी आप मिनिमम रेंट ज़्यादा आ रहा है, रॉयल्टी आपकी कम है, तो हमेशा जो है क्या होगी, शॉर्ट वर्किंग होगी। ठीक है, दूसरा केस बनता है जब आपकी रॉयल्टी ज़्यादा हो जाती है मिनिमम रेंट से, यानी कि इस बार आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, तो हमेशा क्वेश्चन में सरप्लस होगा, यानी कि एक्सेज वर्किंग, ज़्यादा काम किया। और लास्ट एक बनता है रॉयल्टी इक्वल टू मिनिमम रेंट। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, मिनिमम रेंट इक्वल टू रॉयल्टी, यानी दोनों चीज़ें बराबर हैं, मिनिमम रेंट रॉयल्टी के बराबर है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर है। यही 3 केस मिलेंगे, इसके अलावा आपको चौथा केस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो हम आपको कंपेयर करके बताएंगे
हमने हालांकि पिछले वीडियो में दोनों के बुक में देखा था, इस वीडियो में हम आपको केवल रिवीजन करा रहे हैं थोड़ा। तो हम दोनों की बुक में, एक आपको पहले लेसी की बुक में बताएंगे, फिर उसी के बाद लेसर की बुक में, ताकि आप कंपैरिजन करके उन चीज़ों को सीख सको। ठीक है, तो मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी का मतलब हुआ जब शॉर्ट वर्किंग हुई है, किसकी? इन द बुक्स ऑफ लेसी की बुक में। और यही हम अगर बोल दें रॉयल्टी रिजर्व है तो इन द बुक्स ऑफ लेसर की बात हो रही है। तो लेसी की बुक में पहली एंट्री क्या होती है? रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, और हम बात ये किसकी है? लेसी की। लेसर की बुक में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लैंडलॉर्ड का नाम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, यहाँ पे पे की जाती है और यहाँ पे रिसीव की जाती है। ठीक है, ये हमने बताया था पिछले वीडियो में, तो आप रॉयल्टी का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का यूज हुआ था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रॉयल्टी रिजर्व का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है पेमेंट की, जो उसकी मिनिमम रेंट पे किया जा रहा है। अब किसको पे किया जाएगा? लेसर को पे किया जाएगा। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल टू रॉयल्टी। ये किसकी बुक में? लेसी की। लेसर की बुक में क्या हो जाएगा? बैंक टू लेसी। क्यों? लेसी के द्वारा पे किया जा रहा है लेसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रॉयल्टी टू पीएल। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? रॉयल्टी जब ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से, तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड टू बैंक अगर कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुई है तो हम टू शॉर्ट वर्किंग लिख देते हैं। ठीक है, और नहीं है तो फिर टू बैंक ही लिखा जाएगा। और लास्ट एंट्री पीएल टू रॉयल्टी। हमने आपको बताया था यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड हो जाता है, तो हम टू शॉर्ट वर्किंग लिख देते हैं केवल तब जब शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड हुई है, अन्यथा नहीं आएगा नाम। ये क्या है? लेसी की बुक में। तो लेसर की बुक में क्या हो जाएगा? लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल, और लेसी की बुक में क्या होता है? पेबल। फिर क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड हुई है तो हम रॉयल्टी रिजर्व लिखेंगे, अगर रिकूव्ड नहीं हुई है तो रॉयल्टी रिजर्व नहीं लिखेंगे। और टू लेसी। ठीक है, और लास्ट एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी रिसीवेबल टू पीएल अकाउंट। यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व आ जाएगा अगर कोई भी अमाउंट अनरिकूव्ड में गया है तो। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है रॉयल्टी जब और मिनिमम रेंट दोनों बराबर होते हैं। सबसे आसान एंट्री है रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड टू बैंक, और लास्ट आ जाता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी। ठीक है, अकाउंट डेबिट ये सब चीज़ें आप लिख लेना, मैं केवल उसका एक रिवीजन करा रहा हूँ, तो इसलिए रॉयल्टी मैं या अकाउंट डेबिट टू ये नहीं लिख रहा हूँ प्रॉपर। ठीक है, लास्ट क्या हो जाएगा? लेसी टू रॉयल्टी, बैंक टू लेसी, और लास्ट हो जाएगा सबसे रॉयल्टी टू पीएल। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में सब चीज़ें डिटेल में बताई थी, यहाँ उनका एक रिवीजन कराया है ताकि आपको याद आ जाए। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 9 कॉलम बनते हैं। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिकूव्ड, अनरिकूव्ड और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। ये किसकी बुक में? लेसी की बुक में। और लेसर की बुक में भी 9 कॉलम बनते हैं, लेकिन कुछ नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे रॉयल्टी रिजर्व को हम यहाँ, ये शॉर्ट वर्किंग को हम बोलते हैं रॉयल्टी रिजर्व, तो शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड को हम क्या बोलेंगे? रॉयल्टी रिजर्व रिकूव्ड। शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड को क्या बोलेंगे? रॉयल्टी रिजर्व अनरिकूव्ड। यहाँ पे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड यानी लेसी के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी। ठीक है, लेसी से कितना पेमेंट रिसीव करना है।
चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हमने आपको दो केस बताए थे जब जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिकूप करने के, या तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होगा या तो एक फ्लोटिंग का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब है जब लीज का टाइम स्टार्ट हुआ और फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट 2 3 4 इस तरह टाइम दिया जाएगा। फ्लोटिंग का मतलब होगा नेक्स्ट फॉलोइंग सब्सक्वेंट, इस तरह से टाइम दिया जाएगा। तो फ्लोटिंग में क्या होता है, टाइम भी आगे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन फिक्स्ड में टाइम शिफ्ट नहीं होता है। क्वेश्चन में देखते हैं, 1 जनवरी 1995 को लीज पर ली गई है, जिसका मिनिमम रेंट है 36,000 और रॉयल्टी है 2 रुपये पर टन, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है फर्स्ट 3 ईयर ओनली, ठीक है, यानी कि फर्स्ट 3 ईयर, यानी फिक्स टाइम पीरियड हो गया जिसमें हमें लीज से लेकर के और जहां भी हमारे 3 साल हो जाएंगे वही हमारा लास्ट ईयर होगा रिकूप का, ठीक है। फर्स्ट 3 ईयर जहां पे हमें 4 ईयर का जो है डाटा दिया गया है, ठीक है। हमें जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ ए क्या था यहाँ पे, ए जो है लीज पर ले रहा है, यानी कि एसेट को यूज करने वाला, तो इन द बुक्स ऑफ लेसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टेबल में क्या क्या आया है, पहला कॉलम ईयर का, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और अनरिकूप्ड। हमने आपको बताया था आप नाम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है आप उस तरह याद रखो, ज़्यादा ठीक होगा। एक्चुअल रॉयल्टी कैसे निकलती है, हमने बताया था एक्चुअल रॉयल्टी निकलती है जो आउटपुट है, आउटपुट इनटू रॉयल्टी का रेट, ठीक है। तो आउटपुट क्या हुआ है 12,000 रुपये इंटू रेट क्या था रॉयल्टी का 2 रुपये पर टन, तो कितना हो जाएगा 24,000 रुपये, 24,000। इसी तरह 19,000 आउटपुट है 2 रुपये, रेट है तो 38,000, 21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 42 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 50,000, ठीक है। मिनिमम रेंट हमारा क्वेश्चन में ये दिया गया था, कितना था 36,000, हमने सेम रहेगा हर साल का। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों में, किसमें, एक्चुअल रॉयल्टी में और मिनिमम रेंट में। अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो हमें क्या होगा, सरप्लस होगा, और अगर एक्चुअल रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। ये सब हमने बहुत बेसिक चीज़ें पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा करके देख सकते हो। तो हमने जब पहले साल कंपेयर किया 24,000 और 36,000 में, तो आप देख रहे हैं कि रॉयल्टी कम बनी है, कितने 12,000 रुपये से, और मिनिमम रेंट हमारा 36,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग हमारी आ गई कितनी 12,000 की, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम कंपेयर करेंगे 38 और 36,000 में, तो 2,000 रुपये हमारी रॉयल्टी ज़्यादा बनी, यानी कि सरप्लस हो गया। सेम चीज़ नेक्स्ट ईयर है 42,000 और 36 में कंपेयर किया 6,000 और 50 और 36 में कंपेयर किया तो 14,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने की। तो क्वेश्चन में यहाँ दिया गया था कि जो शॉर्ट वर्किंग है वो फर्स्ट 3 ईयर आप रिकूप कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा, हमने जब लीज पे लिया था, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, हमारा टाइम पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह। पहले ईयर की शॉर्ट वर्किंग के लिए, दूसरे ईयर की, तीसरे ईयर की, सारी शॉर्ट वर्किंग को हम यहाँ तक रिकूप कर सकते हैं। नहीं होगा, हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, जो भी अमाउंट बचेगा वो हम अनरिकूप्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग कितने हज़ार की हुई है, 12,000 की, ठीक है। ये 12,000 की शॉर्ट वर्किंग हमारे पास यहाँ तक का टाइम है रिकूप करने का। तो नेक्स्ट ईयर हमें 2,000 जब, अच्छा रिकूप किससे होगा, सरप्लस से, तो नेक्स्ट ईयर हमें 2,000 का सरप्लस हो गया, हमने 2,000 को रिकूप कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, 6,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी सरप्लस हो गया, हमने 6,000 को रिकूप कर लिया। तो 6 और ये ऊपर आपने 2,000 किए थे, आपने टोटल 8,000 रुपये क्या कर लिया है, रिकूप कर लिया है, यानी जो नुकसान हुआ था। 4,000 रुपये बचा है, हमारा टाइम ख़त्म होने के कारण वो अमाउंट अब किस में चला जाएगा,
अनरिकूव्ड में, ठीक है, ये अनरिकूव्ड में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट ईयर जो भी प्रॉफिट होगा, यानी एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कंपेयर करेंगे, जो भी ज़्यादा होगा वो हम पेमेंट कर देंगे लैंडलॉर्ड को। हमने ये बताया था आपको कि पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कभी भी मिनिमम रेंट से कम नहीं आएगा, यानी मिनिमम रेंट हमेशा पे किया जाएगा। अगर उसकी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा बन रही है तो हम एक्चुअल रॉयल्टी पे करेंगे, ठीक है। अब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड को एक तरीके से और किया जा सकता है। कैसे? कैसे? फॉर्मूला है केवल, अगर हम एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कंपेयर करें, कोई एक वैल्यू ज़्यादा होगी, या तो एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा या मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, तो जो भी वैल्यू ज़्यादा है, अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा निकल के आई तो हम उससे माइनस कर देंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड को, ठीक है। और अगर मिनिमम रेंट का अमाउंट ज़्यादा निकल के आया तब भी हम माइनस कर देंगे शॉर्ट वर्किंग अमाउंट को। तो आप यहाँ में देख सकते हैं कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में क्या हायर है, 36,000, ठीक है। तो हमने 36,000 नोट किया। 36,000 से क्या हमने कोई शॉर्ट वर्किंग रिकूप की है? नहीं। तो हमने क्या पेमेंट कर दिया? 36,000, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 38,000 और 36,000 में कंपेयर किया, हायर वैल्यू क्या मिल गई हमें? 38,000। क्या हमने कुछ रिकूप किया? बिल्कुल। कितना? 2,000। तो 38,000 माइनस 2,000 कितना आ जाएगा? 36,000। तो हमने 36,000 की पेमेंट कर दी। फिर क्या है? 42,000 और 36,000 में कंपेयर किया, 42,000 यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा बनी। क्या हमने कोई अमाउंट रिकूप किया? बिल्कुल किया। कितना किया? 6,000 का, ठीक है। तो हमने 42 माइनस 6 यानी कि 36,000 पेमेंट कर दिया। और लास्ट आता है 50,000 और 36 में कंपेयर किया तो 50,000 ज़्यादा आया। क्या हमने कोई अमाउंट रिकूप किया? नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे? पूरा पेमेंट कर देंगे 50,000 का। लैंडलॉर्ड को हमेशा मिनिमम रेंट से कम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्री की बात कर रहा है तो इन द बुक्स ऑफ लेसी की अभी हमने जर्नल एंट्री सीखी हैं, ठीक है। हम एक बार जर्नल एंट्री देख ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर हमारा 1995 से स्टार्ट हुआ है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन में है कि मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी आपकी कम बनी है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का केस है। तो हमने जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होगी रॉयल्टी से तो क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग, और शॉर्ट वर्किंग का हमने केस अभी बताया था ऊपर। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन है? बी। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी उसकी बनी थी? 24,000 की। जो शॉर्ट वर्किंग है कितने की आई? 12,000 की। पेमेंट कितना होना है? 36,000 का, ठीक है। लैंडलॉर्ड टू बैंक यानी कि बी लैंडलॉर्ड है और बैंक को माध्यम से पेमेंट होनी है। तो 36,000 और जो अमाउंट होगा मिनिमम रेंट पे किया जाएगा यानी कि, तो 36,000। नेक्स्ट क्या है? PL टू रॉयल्टी, जो रॉयल्टी बनी थी एक्चुअल में वो ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, यानी कि रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट कम है। तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 38,000 की रॉयल्टी बनी है, हमने नोट कर ली। लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग कौन सा है? जो हमने रिकूप्ड किया है। तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट होनी थी 38,000 की, लेकिन हमने 2,000 रुपये अपनी नुकसान के काट लिए। अब हमने उसको पेमेंट किया है 36,000 रुपये का, ठीक है। तो जो आपकी रॉयल्टी बनी थी एक्चुअल रॉयल्टी, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। सेम केस दोबारा है कि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 42,000 की रॉयल्टी बनी। हम पेमेंट क्या करेंगे? पेमेंट हमें 42 करना है, लेकिन हमने शॉर्ट वर्किंग का जो हमने रिकूप किया 6,000 वो काट लिए। अब हमने बचा हुआ बैलेंस 36 उसको पे कर दिया। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी जो रॉयल्टी आपने कैलकुलेट की है, जो आपकी रॉयल्टी बनी है कितनी? 46 जाना है, लेकिन आपने शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड में भी ट्रांसफ़र किया है, कितना? 4,000। तो वो भी अमाउंट आ जाएगा। 4,000 अनरिकूप्ड वाला, 42 आपकी रॉयल्टी थी, दोनों को ऐड करके आप क्या करोगे? प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दोगे। नेक्स्ट क्या आएगी? सेम एंट्री, रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से,
तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 50,000, लैंडलॉर्ड टू बैंक, यहाँ पे टू बैंक के बाद टू शॉर्ट वर्किंग क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। तो जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी है हम पूरा पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 50,000 आया है। ठीक है, और सेम अमाउंट ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र होगी, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, ये फिक्स टाइम पीरियड का था, सेम चीज़ फ्लोटिंग में होगी। हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है या मिनिमम रेंट से, या मिनिमम रेंट ज़्यादा है एक्चुअल रॉयल्टी से, या दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, जो भी केस आ रहा है उसकी जर्नल एंट्री आप नोट कर दोगे, नंबर 1। नंबर 2 बात, अगर कोई शॉर्ट वर्किंग आपने रिकूप्ड की है, रिकूप्ड करोगे तो जब पेमेंट कर रहे होंगे तो हम अपनी रिकूप्ड के अमाउंट काट लेंगे। और अगर कोई अनरिकूप्ड में चला गया है बैलेंस, तो उसको ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी लिखते हैं, तो इसके साथ टू शॉर्ट वर्किंग भी आ जाएगा। ठीक इसी तरह लेजर बनाने पड़ते हैं। लेसी की बुक में हमें 3 लेजर बनाने पड़ते हैं, एक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, एक रॉयल्टी अकाउंट और एक लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, उम्मीद है आप लोग लेजर बना लोगे, आता होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम लेजर बनाना भी आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्राइक का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि स्ट्राइक के केस में या तो वो हमें बोल देगा कि जो आपकी रॉयल्टी बनी है वही आपका मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा आता है कि प्रपोर्शनेट आप क्या कर दो, कम कर दो, यानी जितने मंथ काम नहीं हुआ है उतने प्रपोर्शनेट से आप अपने मिनिमम रेंट को कम कर दो, दूसरा केस। तीसरा केस होगा कि एक सर्टेन परसेंटेज तक आपको डिस्काउंट दे देगा। डिस्काउंट देने का मतलब कि मान लो 4 महीने काम नहीं हुआ तो उसने कह दिया कि हम आपको 30% रॉयल्टी जो मिनिमम रेंट है वो डिस्काउंट करते हैं, नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया होगा, आप उसी तरह उसको कैलकुलेट कर लोगे। अब बात आती है कि अगर प्रोपोर्शनेट, ये तो आसान है कि रॉयल्टी जो आपकी बनी वही आपका मिनिमम रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कभी भी शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी, ना ही आपको सरप्लस होगा। प्रोपोर्शनेट में क्या होगा, किस तरह कम किया जाएगा इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो 1 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी का रेट डिसाइड हुआ, जिसका मिनिमम रेंट है 12,000 रुपये एनम। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग को आप रिकूप कर सकते हो सब्सक्वेंट 2 ईयर, यानी कि ये किसका केस है, फ्लोटिंग का। ठीक है, फॉलोइंग नेक्स्ट का मतलब क्या है, फ्लोटिंग टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है। जो नॉर्मल रेंट है वो नहीं माना जाएगा स्ट्राइक के केस में, और ये क्या केस है, स्ट्राइक का ही है। ठीक है, तो मिनिमम रेंट क्या मान लिया जाएगा, रिड्यूस्ड कर दिया जाएगा प्रोपोर्शनेटली, यानी जितने दिन काम नहीं हुआ, जितने मंथ काम नहीं हुआ, उसी के प्रोपोर्शनेट हम आपका मिनिमम रेंट कम कर देंगे। रॉयल्टी का आउटपुट दिया गया है 10,000, 9,000, 13, 8 और 12,000। ठीक है, 2017 में स्ट्राइक हुई है कितने, 5 मंथ की। आपको प्रिपेयर करने हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए क्या था, ए था लेसी। ठीक है, तो यहाँ भी हमें लेसी की बुक में जो है लेजर बनाने हैं लैंडलॉर्ड का और शॉर्ट वर्किंग का। ठीक है, तो हम पहले टेबल को में जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी उसकी बात करते हैं। ईयर आउटपुट क्वेश्चन में दिया होगा, रॉयल्टी का रेट दिया होगा, हमने आपको बताया था एट द रेट, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 रुपये प्रति टन। ठीक है, तो 10,000 आपकी आउटपुट हुई, रॉयल्टी भी आपकी 10,000 बन जाएगी, मिनिमम रेंट आपका 12,000 रुपये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिनिमम रेंट तक आप वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लोगे। रॉयल्टी आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका आउटपुट है वही आपका रॉयल्टी भी बन जाएगी, क्योंकि 1 रुपये प्रति टन डिसाइड हुआ है। अब बात आती है कि 2017 में 5 मंथ स्ट्राइक रही है, तो जो यहाँ का मिनिमम रेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। आप हमें ये बताओ, 12,000 रुपये आप ले रहे हो
12 मंथ का, लेकिन 5 महीने काम नहीं हुआ, तो काम हुआ कितने महीने? 7 मंथ। ठीक है, तो 5 महीने काम नहीं हुआ तो यानी कि कितना नुकसान हो गया? 5,000 रुपये का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, यानी 5,000 का नुकसान हुआ, तो 12,000 आपका रेंट था, 5,000 आप कम कर दोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 7,000 का। ठीक है, तो ये जो 7,000 आया कैसे आया है? प्रोपोर्शनेट कम करके। अच्छा, इस तरह भी आप निकाल सकते थे, 12,000 डिवाइड बाई 12। 12,000 12 महीने का रेंट है, तो 5 महीने काम नहीं हुआ स्ट्राइक के कारण, तो कितने महीने हुआ? 7 मंथ हुआ। तो इस तरह भी आप 7,000 निकाल सकते हो। जितने मंथ काम हुआ वही हमारा मिनिमम रेंट हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट कम बोल रहा है, कम कर दो। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलेगी? रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कंपेयर करेंगे। रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट करो। ठीक है, अगर वैल्यू माइनस में आ रही है यानी रॉयल्टी क्या है? कम है, तो हमारी क्या हो जाएगी? शॉर्ट वर्किंग। अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो क्या आ जाएगा हमारा? सरप्लस। अब आप देख लो, रॉयल्टी 10,000 माइनस 12,000 माइनस की वैल्यू है, यानी कि 2,000 क्या हो जाएगा? शॉर्ट वर्किंग। सेम चीज़ नेक्स्ट ईयर होगी। अच्छा, सब्सक्वेंट टू ईयर बोल रहा है, तो जो शॉर्ट वर्किंग स्टार्टिंग में हुई है, ठीक है, ये हुई है, इसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड कहाँ तक रहेगा? 1, 2 टाइम पीरियड आगे शिफ्ट हो जाएगा। हमने बोला था फिक्स टाइम पीरियड में क्या होता है कि जिस भी ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई है हम उसको काउंट कर लेंगे, यानी लीज जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, लीज का जो टाइम स्टार्ट हुआ है, हम वहाँ से अपना टाइम पीरियड काउंट कर लेंगे। लेकिन फिक्स्ड और फ्लोटिंग में क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग के ईयर को काउंट नहीं करेंगे, आगे काउंट करेंगे टाइम। ठीक है, तो जब शॉर्ट वर्किंग हुई है उस टाइम, उस ईयर को हमने छोड़ दिया, नेक्स्ट ईयर गए, तो जो 2 साल हमारे यहाँ तक हैं, यानी ये शॉर्ट वर्किंग हम यहाँ तक रिकूप कर सकते हैं या यहाँ तक। तो 2000 शॉर्ट वर्किंग हुई, नेक्स्ट ईयर हमें फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, तो उसके बाद जब हम ईयर गए नेक्स्ट ईयर, तो हमें 1,000 का सरप्लस मिल गया। कैसे मिल गया? 13,000 आपकी रॉयल्टी थी और जो मिनिमम रेंट था 12,000 रुपये है, तो रॉयल्टी ज़्यादा बन गई 1,000 से, हमने 1,000 रुपये रिकूप कर लिया। अच्छा, ये जो शॉर्ट वर्किंग थी 2,000 की, अब उसका टाइम पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो 1,000 आप रिकूप कर पाए, 1,000 आपका कहाँ चला जाएगा? अनरिकूप्ड में, यानी ये हमेशा के लिए नुकसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या है? 3,000 की जो शॉर्ट वर्किंग थी वो हम कहाँ तक? यहाँ तक रिकूप कर सकते हैं, तो 3,000 नेक्स्ट ईयर कोई प्रॉफिट जो हुआ था वो पुरानी वाली शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने में चला गया। नेक्स्ट ईयर फिर हमें 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 3,000 रुपये का नुकसान था, 1,000 रुपये हमने रिकूप कर लिया, 2,000 अनरिकूप्ड में चला जाएगा। क्यों? टाइम पीरियड हमारा ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो लेसर को पे कर दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम रेंट से कभी भी कम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो पेमेंट हुई है लैंडलॉर्ड को, वो कितनी हुई है? मिनिमम रेंट की हुई है 12,000 की। ठीक है, ये चीज़ गलत यहाँ पे आई है बेटा। इस ईयर जो है हम 12,000 का पेमेंट नहीं करेंगे। कितना करेंगे? क्योंकि 2017 में स्ट्राइक हुई है, जिसके कारण हमारा मिनिमम रेंट 7,000 से कम हो गया, तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे, 8,000 ज़्यादा आ गया। अगर हमने कुछ शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड किया है उसको माइनस कर दो, तो 8,000 माइनस 1,000, यहाँ पे आ जाएगा 7,000 का अमाउंट। ठीक है, आप कहोगे मिनिमम रेंट से कम पेमेंट होगी नहीं, तो बेटा यहाँ का मिनिमम रेंट भी तो 7,000 है। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। लेजर कैसे बनेंगे? आपने ऊपर जर्नल एंट्री करना सीख लिया है। एक काम आप और करना कि ये टेबल जो आपने बनाई है इसकी जर्नल एंट्री आप खुद कीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड लीज पे रह रही है किससे? गोंडवाना कोल लिमिटेड, कोल कंपनी से। ठीक है, क्या? कोल माइन को।
1 जनवरी 2013 को, जिसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं। क्या है? रॉयल्टी का रेट है 5 रुपये प्रति टन, मिनिमम रेंट है 12,000 रुपये, रिकूव्ड ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑन ईच ईयर ड्यूरिंग 3 ईयर्स फॉलोइंग सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 2500 पर एनम। यानी जो शॉर्ट वर्किंग है वो 2500 रुपये से ज़्यादा रिकूप नहीं की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट प्रोराटा के हिसाब से जितने दिन काम नहीं हुआ है हम कम कर देंगे। ठीक है। बट लॉकआउट के टाइम पे क्या होगा? कंसेशन दिया जाएगा। कितना? मिनिमम रेंट का 50%, और वो भी किसका? जितना लॉकआउट पीरियड रहा। इसमें याद रखना, जो लॉकआउट पीरियड आप पहले निकालोगे कितना नुकसान हुआ, तो नुकसान का 50% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है। और इसमें कैश सब्सिडी मिली है किसके? 25%। किसकी? जो अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग हुई है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, अप टू 5 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर तक का। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 7,000 की। ये एक्चुअल रॉयल्टी ऑलरेडी उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दे दी है। ठीक है। 7,000, 10,200, 16,100, 13,600, 10,800 और 9,700। ठीक है। हम टेबल बना के देखते हैं। आपने देखा था कि रॉयल्टी हमें डायरेक्ट दे दी गई है 7,000, 10,200, इस तरह आपने रॉयल्टी नोट कर ली। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में 12,000 दिया गया है। ठीक है। तो 12,000 हमने 2016 तक नोट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया था कि स्ट्राइक हुई है। ठीक है। स्ट्राइक के केस में हम जो प्रोराटा बेसिस यानी कि उसी के अकॉर्डिंग कम कर देंगे जितने दिन नुकसान हुआ है। तो स्ट्राइक कब हुई है? 2017 में। कितने दिन? 73 डेज। और लॉकआउट का टाइम क्या है? 2 मंथ। अब चलते हैं। मिनिमम रेंट आपका क्या है? 12,000। ठीक है। 73 डेज काम नहीं हुआ। अब अगर हम बात करें कि वह एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 डेज होते हैं। तो आप प्रोराटा के हिसाब से इतना कम कर दो। क्या अमाउंट आ जाएगा? 12,000 इंटू 73 डिवाइड बाई 365, 2400, यानी इतना नुकसान हुआ है। तो 12,000 रुपये आपके मिनिमम रेंट था, 2,400 का नुकसान हुआ है। इसको कम कर दो, -12,000। ठीक है। तो 9,600 आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम रेंट हो जाएगा। कब? स्ट्राइक के केस में। तो यहाँ पे 9,600 आ गया। कैसे आया? 12,000 इंटू जितने भी डेज काम नहीं हुआ डिवाइड बाई 365। जब मंथ की बात आएगी तो हम डिवाइड बाई 12 करेंगे, और जब डेज की बात आएगी तो डिवाइड बाई 365 करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है जो लॉकआउट का टाइम रहा, तो 2 महीने काम नहीं हुआ, तो 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। क्यों? क्योंकि यह मंथ की बात हो रही है। तो कितना नुकसान हो गया है? कितना नुकसान हो गया है? 2,000 का। अच्छा, हमने अभी आपको बताया था कि वहाँ पे बोल रहा है कि नुकसान का 50%, ये आपका एक्चुअल नुकसान हुआ, इसका 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। कब? जब लॉकआउट का टाइम रहा है। तो 12,000 आपका एक्चुअल रेंट था, मिनिमम रेंट, माइनस कर देंगे 1,000, जो डिस्काउंट मिल गया कितना? अब बचे 11,000 रुपये। ठीक है। तो ये क्या है? 11,000 रुपये। बाकी कैलकुलेशन एज इट इज होगा जिस तरह आपने ऊपर किया था। रॉयल्टी मिनिमम रेंट में कंपेयर किया, रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, शॉर्ट वर्किंग हो गई 5,000 की। नेक्स्ट ईयर क्या है? 10,200 और 12,000 में रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, 1,800 का नुकसान हो गया यानी कि शॉर्ट वर्किंग। फिर नेक्स्ट ईयर 41 का प्रॉफिट हुआ, 16 का और 12 का। फिर नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हो गई। ठीक है। जो पहली शॉर्ट वर्किंग थी उसको हमारे पास कहाँ तक रिकूप करने का टाइम है? क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पे कि ड्यूरिंग 3 ईयर्स ओनली, यानी ड्यूरिंग का मतलब है फ्लोटिंग का टाइम पीरियड हमें दिया जा रहा है। ठीक है। कि जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको नेक्स्ट 3 ईयर तक हम रिकूप कर सकते हैं।
तो ये 5000 शॉर्ट वर्किंग हुई, प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ 4100 का। अब आप कहोगे कि 2500 रुपये ही रिकूप क्यों हुए, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन लगा दी थी कि हम 2500 से ज़्यादा की शॉर्ट वर्किंग आपको रिकूप नहीं करने देंगे। तो प्रॉफिट 41 हुआ ठीक है, लेकिन 2500 से ज़्यादा रिकूप नहीं करोगे। तो 5000 का नुकसान था, 2500 आपने रिकूप कर लिए, अभी भी 2500 बचा है और टाइम भी हमारा यहाँ तक बचा है। क्यों? 1 2 3 3 साल के लिए बोला था। तो अभी 2500 में हमने 1600 रिकूप कर लिए। अब हमारा जो 900 रुपये बचा है वो अनरिकूप्ड में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि 25% की सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये 25% किसकी दी जाएगी? जो अमाउंट अनरिकूव्ड में जा रहा है। तो अनरिकूव्ड में जाने पे जो अमाउंट है उसका 25%, यानी कि 900 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ये भी एक तरह का जो लेसी है उसका फ़ायदा हो जाता है। तो कितना आ जाएगा? 225। तो 225 की क्या मिल गई? कैश सब्सिडी। और ये किस में कम हो जाएंगे? 900 में। तो 900 माइनस 225 जब हम कर देंगे तो 675 जो अब वो एक्चुअल नुकसान है। ठीक है, तो नेट शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल का मतलब है ये अब वो कभी रिकूप नहीं कर पाएगा। तो 675 क्या हो गया? अनरिकूप्ड में चला गया हमेशा के लिए। नेक्स्ट ईयर आते हैं, 1800 की हमें शॉर्ट वर्किंग हुई, लेकिन ये हमारी सारी जो प्रॉफिट था वो कवर हो चुका था। इसके लिए 1 2 3 तो 1200 हमें प्रॉफिट हुआ, हमने 1200 पूरा रिकूप कर लिया। अब ये हमारा 600 अनरिकूप्ड में जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट जितना था रिकूप कर लिया, अभी भी 600 बच रहा था लेकिन टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा। तो 600 रुपये का 25% उसको सब्सिडी मिल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 150। तो सब्सिडी 150 मिल गई। अब अमाउंट बचा हुआ 450 हमारा अनरिकूव्ड में चला जाएगा, जो नेट शॉर्ट वर्किंग इरिकवरेबल के नाम से लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी, दोनों में कंपेयर करेंगे, शॉर्ट वर्किंग हुई तो इस केस में हम क्या करेंगे? जो उसका एक्चुअल मिनिमम रेंट है वो हम पे कर देंगे। कितना? 11,000। और यहाँ पे 9600 पे किया गया। क्यों? क्योंकि जो उसका मिनिमम रेंट था। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट है आप हमें कमेंट कीजिए। फ्यूचर में आने वाले वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल की दी गई है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम जो छोटे टॉपिक्स होते हैं डालते रहते हैं। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो CSJM से करने वाले विद्यार्थी जो हैं या उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से, आप अगर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।